पांडवों के जंगल में रहने के दौरान द्रौपदी को सुंदर सौगंधिका फूल मिले। भीम को फूल कैसे मिले, इसकी कहानी महाभारत की एक आकर्षक कहानी है। अपने भाइयों और पत्नी के साथ 12 साल के वनवास के दौरान अर्जुन इंद्र और भगवान शिव से दिव्य हथियार प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। इस अवधि के दौरान 4 अन्य पांडवों ने द्रौपदी और आर्षि लोमाशा के साथ विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का फैसला किया। अपनी यात्रा में वे एक बार नारा और नारायण के आश्रम पहुंचे। आश्रम के निवासियों ने उनका उचित सम्मान के साथ स्वागत किया और पांडवों ने अर्जुन को वहां देखने की उम्मीद में आश्रम में कुछ समय बिताया। एक दिन भीम के साथ जंगल में घूमते हुए द्रौपदी ने एक सुंदर फूल देखा जिससे वह बहुत खुश हुई। उसने भीम से अपने लिए ऐसे और फूल लाने के लिए कहा क्योंकि वह युधिष्ठिर के लिए इन फूलों के साथ एक उपहार बनाना चाहती थी। भीम तुरंत अपने धनुष, तीर और गधे के साथ फूलों की तलाश में निकल पड़ा। भीम ने गंधमदन वन में प्रवेश किया, जो सुंदर पेड़ों, पक्षियों, जानवरों और धाराओं से भरा हुआ था। शक्तिशाली पांडव के आने से जंगल के सभी जानवर और पक्षी डर कर भाग गए। जल्द ही भीम को खुद रोक दिया गया जब उसने देखा कि एक लंबी पूंछ वाला बंदर जमीन पर पड़ा हुआ था, जिससे उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया था। नाराज होकर भीम बंदर के कानों में जोर से चिल्लाया। बंदर ने आलस से भीम का सामना करने के लिए मुड़कर नीची आवाज में भीम से उसकी पहचान के बारे में पूछा। भीम ने जवाब दिया कि वह पांडु और कुंती का पुत्र था और वायु देवता की कृपा से पैदा हुआ था। बंदर ने तब भीम को बताया कि वह अपनी पूंछ हिलाने के लिए बहुत बूढ़ा और कमजोर है। उन्होंने भीम को अपना रास्ता मुक्त करने के लिए अपनी पूंछ हिलाने के लिए कहा। भीम ने पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हिलती नहीं थी। हताश होते हुए भीम ने बंदर को हिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं था। विनम्रता से उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और बंदर से अपनी असली पहचान प्रकट करने के लिए कहा। बंदर ने खुद को हनुमान बताया। उन्होंने भीम को अपने भाई के रूप में अपनाया, क्योंकि दोनों का जन्म वायु की कृपा से हुआ था। भीम को एहसास हुआ कि उसकी थकान दूर हो गई है। हनुमान के आशीर्वाद से भीम को अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने का विश्वास था। उनकी विदाई से पहले हनुमान ने भीम को सौगंधिका जंगल में कुबेर के बगीचों में जाने का निर्देश दिया, जहां उन्हें द्रौपदी के दुर्लभ फूल मिल सकते थे। रोते हुए विदा होने के बाद भीम अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वह जल्द ही सौगंधिका जंगल में झील तक पहुंच गया। उसने झील में उगते सुंदर फूलों को देखा और उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था। प्यास महसूस करते हुए भीम झील से पानी पीने के लिए झुक गया। देखते ही देखते सैकड़ों राक्षस उनके पास आ गए। राक्षस बगीचे के रक्षक थे और उन्होंने उन्हें झील से पानी पीने से मना कर दिया था। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि कोई भी कुबेर की अनुमति के बिना फूल नहीं ले जा सकता है। गर्मागर्म बहस के बाद उनके बीच लड़ाई हो गई और भीम ने कई राक्षसों को मार डाला। अन्य लोग भाग गए और कुबेर को लड़ाई के बारे में सूचित किया। उन्हें आश्चर्यचकित करते हुए कुबेर ने उन्हें अपने पदों पर लौटने के लिए कहा और भीम को फूल लेने की अनुमति दी। भीम दुर्लभ दिव्य फूलों के साथ लौटे और उन्हें द्रौपदी को उपहार में दिया, जो बहुत खुश थी।